हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे क्लास 10th इंग्लिश में 3 वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में 100% गारंटी की बिल्कुल पक्का आएगा। और यहाँ पे हम आप सभी को एप्लीकेशन लिखने की ट्रिक भी बताएंगे, जिससे कि अगर आप लोग बोर्ड एग्जाम में हमारे ट्रिक से एप्लीकेशन लिखेंगे तो आपको पूरे के पूरे नंबर टीचर खुश होकर देंगे और आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। और यहाँ पे हम आप सभी को एप्लीकेशन बिना पढ़े लिखने की ट्रिक भी बताएंगे लास्ट में, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिए। अगर आप भी टारगेट बनाओ कि इस बार बोर्ड परीक्षा में आप सभी को, ठीक है, 95% लाकर एक टॉपर स्टूडेंट बनना है, तो आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिए। तो यहाँ पे देखिए हम आप सभी को बताएंगे सबसे पहले कि एप्लीकेशन जो 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो कौन कौन से है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे फर्स्ट और वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन क्या है जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है, ठीक है, और इस बार भी 100% गारंटी पक्का आएगा। तो यहाँ पे दिया हुआ पहला, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल, ठीक है, रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू फुल कंसेशन, ठीक है, इन स्कूल फीस। तो यहाँ पे देखिए ये एप्लीकेशन जो है ये आप सभी को अपने यानी कि जो प्रधानाचार्य होते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल होते हैं, उनको फीस मुक्ति पर देना है। यानी ये पत्र जो है ये फीस मुक्ति के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ही ये इम्पोर्टेंट है और ये आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है। तो यहाँ पे इसके बाद दूसरा वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो आपके एग्जाम में हर साल आते हैं, ठीक है, वो एप्लीकेशन है कि राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल, ठीक है, टू ग्रांट यू 5 days लीव टू अटेंड योर सिस्टर्स मैरिज, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो एप्लीकेशन है, ठीक है, ये एप्लीकेशन है कि अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए आपको 5 दिन की छुट्टियां लेने के लिए आपको अपने प्रिंसिपल यानी प्रधानाचार्य को क्या करना, आवेदन पत्र लिखना है, ठीक है। ये भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये आपके बिल्कुल पेपर में छप चुका है, इतना इम्पोर्टेंट है ये तीनों, ठीक है। अगर आप लोग ये तीनों को याद कर लोगे जो हम आपको इस वीडियो में एप्लीकेशन बताएंगे, ठीक है, तो आपका पूरे के पूरे नंबर यानी 4 नंबर के एप्लीकेशन आते, पूरे 4 नंबर आपका बिल्कुल पक्का है। इससे बाहर एक भी एप्लीकेशन आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, ये मेरी 100% गारंटी है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है तीसरा, ठीक है, ये भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे भी आप लोग तैयार कर लो। जितने भी हमने बताया सभी को आप लोग तैयार करके बोर्ड एग्जाम में जाइएगा, बिल्कुल 4 नंबर आपका रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज, ठीक है, इन्फॉर्मिंग हिम अबाउट योर सिकनेस एंड रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू लीव ऑफ एब्सेंस फॉर 4 days, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो एप्लीकेशन है, ठीक है, ये किसके लिए है कि अपने कॉलेज के प्रधानाध्यापक को, ठीक है, अपनी बीमारी के लिए जो प्रार्थना पत्र यानी बीमारी के लिए आपको क्या करना है, इन्फॉर्मिंग करना है यानी सूचित करना है। और आप सभी को यानी कि 4 days की छुट्टी, यानी आपको या ये जो पत्र है ये बीमारी के लिए पत्र है और 4 दिन की छुट्टियों के लिए। तो आप लोग को ये पत्र जरूर तैयार कर लेना है जो ये एप्लीकेशन है, ठीक है। ये तीनों एप्लीकेशन जितने भी हमने बताया सभी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप लोग इन तीनों एप्लीकेशन को जरूर तैयार कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए हम आप सभी को, ठीक है, एप्लीकेशन लिख कर बताते हैं। सबसे पहला यानी राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग, ठीक है, हिम टू ग्रांट यू फुल कंसेशन, ठीक है, इन स्कूल फीस। तो यहाँ पे सबसे पहला जो कि आपके एग्जाम में बिल्कुल छप चुका है यही आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले का हम सॉल्यूशन आप सभी को बताते हैं और यहाँ पे हम आपको बताते हैं कि एप्लीकेशन आपको अपने बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है। एक टॉपर स्टूडेंट एप्लीकेशन अपनी बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखता है जिससे उसे पूरे के पूरे नंबर मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही सरल तरीके से हम आप सभी को बताएंगे और ऐसा आप सभी को कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा जैसा यहाँ पे हम आप सभी को बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले कि आपको यहाँ पे एप्लीकेशन लिख देना है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ से अब शुरू होता है कि आपको एप्लीकेशन जो लिखने का सबसे सही तरीका होता है, ठीक है, यानी एप्लीकेशन बोर्ड एग्जाम में लिखते कैसे, एक टॉपर स्टूडेंट एप्लीकेशन बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखता है जिससे उसको पूरे के पूरे नंबर टीचर खुश होकर देते। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे 2 लिख देना है, ठीक है, TO2। इसके बाद यहाँ पे आपको कॉमा लगा देना। इसके बाद जो ये आप लोग एप्लीकेशन लिख रहे हो वो किसको लिख रहे हो, तो वो आप लोग प्रिंसिपल को लिख रहे हो। तो यहाँ पे प्रिंसिपल के आगे आपको द लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे
द प्रिंसिपल आप सभी को लिखना है। इसके बाद यहाँ पे आपको अपनी कॉलेज या स्कूल जो भी है उसका नाम लिखना है। तो यहाँ पे हम लिख दिए HIV कॉलेज वाराणसी, ठीक है। जो भी आप लोग जहाँ रहते हो, ठीक है, वहाँ का आप लोग लिख दो। हम इसी तरह वाराणसी लिख दिए। यहाँ पे देखिए अब आ गया सबसे इम्पोर्टेंट, जो आपके एप्लीकेशन में देख करके टीचर आपको पूरे के पूरे नंबर देते हैं, ठीक है, वो है सब्जेक्ट। इसका मतलब होता है विषय, ठीक है। तो विषय में आप सभी को क्या लिखना है, यानी आप लोग जो पत्र लिख रहे हो ना, वो यहाँ पे आपको लिखना है कि ये पत्र किस चीज पे है, यानी विषय यही लिखाता है। तो यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन फॉर फुल फी, ठीक है, कंसेशन, यानी कि यहाँ पे जो ये एप्लीकेशन है ये फीस मुक्ति के लिए है, ठीक है, जो कि संपूर्ण फीस मुक्ति के लिए, ठीक है, यानी कि फुल फी। तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट को इस तरह से लिख देना। इसी को देखकर टीचर आपको पूरे के पूरे नंबर देते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन में यही चीज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सभी को ऐसे लिख देना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपको किस तरह से लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे अब सब्जेक्ट लिखने के बाद, ठीक है, जहाँ पे आपने 2 लिखा है, ठीक, यानी कि उसी के सोझाई में यहाँ पे नीचे आप सभी को सर लिखना है, इस तरह से जैसे हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। यहाँ पे सर लिखने के बाद आप सभी को यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कामा कर देना है। कामा करने के बाद यहाँ पे देखिए आप सभी को लिखना है रिस्पेक्टफुली। अब इसका मतलब क्या होता है कि आदर पूर्वक कहना है, ठीक है, यानी किसी भी बात को आदर पूर्वक कहना को रिस्पेक्टफुली कहते हैं। अब आप जो ये प्रार्थना पत्र लिख रहे हो एप्लीकेशन, वो अपने प्रिंसिपल को लिख रहे हो, तो आपको अपने प्रिंसिपल के साथ, ठीक है, रिस्पेक्ट से कोई भी चीजों को कहना चाहिए। तो यहाँ पे वही यहाँ पे कहा गया है कि रिस्पेक्टफुली आई वेक टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, ठीक है। ये देखिए हम जितने भी बता रहे हैं आपको, ऐसा आपको कहीं भी एप्लीकेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि हम बिल्कुल सरल बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा कि मैं आदर पूर्वक कहना चाहता हूँ कि मैं आपके स्कूल के, ठीक है, 10वीं कक्षा का छात्र हूँ या स्टूडेंट हूँ, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए माई फादर इज ए पुअर फार्मर, यानी कि जो मेरे पिता है वो एक गरीब किसान है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्या हो जाएगा, सो ही कैन नॉट पे माई कॉलेज फी, या यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो स्कूल फी, ठीक है, यानी कि मेरे पिता एक गरीब किसान है, इसलिए सो मीन्स क्या होते हैं, इसलिए वह मेरे स्कूल की फीस भुगतान नहीं कर पा रहे हैं, नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप सभी को इतना लिखने के बाद एक लाइन छोड़ देना है, ठीक है। इसके बाद आप सभी को यहाँ से लिखना है आई रिक्वेस्ट यू, ठीक है, टू काइंडली ग्रांट मी फुल फी कंसेशन, ठीक है, यानी कि यहाँ पे है कि मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, ठीक है, कृपया मुझे पूर्ण शुल्क यानी कि माफ करने का अनुदान कीजिए, ठीक है। इसके बाद देखिए आप सभी को इतना लिखने के बाद, ठीक है, फिर से आपको एक लाइन छोड़ना है और यहाँ पे नीचे लिखना है आपको थैंकिंग यू लिखना है। इसके बाद यहाँ पे आपको डेट लिखना है, ठीक है, जो दिनांक उस दिन रहेगा। तो यहाँ पे जैसे इस तरह से आप लोग लिखिएगा, जैसे यहाँ पे हमने लिखा है 12 फरवरी, ठीक है, और यहाँ पे आप लोग जो भी सन है उसे लिख दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है कि यानी कि एप्लीकेशन के इस साइड में, ठीक है, आपको क्या करना है, इस तरह से 2 लाइन 3 लाइन छोड़ने के बाद यानी इसके नीचे, ठीक है, इसके नीचे इस साइड में लिखना है योर्स ओबेडिएंटली, यानी आपका आज्ञाकारी, ठीक है। यहाँ पे आप लोग नेम हेडिंग डालकर XYZ लिखेंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में नेम नहीं लिखा जाता है। इसके बाद यहाँ पे आप लोग क्लास लिखोगे, जिस क्लास में आप लोग हो। इसके बाद आपका जो भी रोल नंबर है यहाँ पे आप लोग लिख दोगे साइड में, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग पूरे एप्लीकेशन लिखिए। मेरी 100% गारंटी कि टीचर खुश होकर आपको पूरे के पूरे नंबर देंगे। अगर आपको चाहिए कि बिना पढ़े, ठीक है, यानी ट्रिक से कैसे एप्लीकेशन लिखेंगे बोर्ड एग्जाम में जिससे टीचर खुश होकर पूरे नंबर देंगे, तो इस टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम आप सभी को तुरंत वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। और वैसे भी हमारे चैनल पे बिना पढ़े लेटर लिखने की ट्रिक की वीडियो अपलोड है, आप लोग जल्दी से जाकर देख लो, ठीक है। इंग्लिश में बिना पढ़े सभी टॉपिक, जितने भी लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, ठीक है, आर्टिकल, जितने भी टॉपिक है, अनसीन पैसेज वगैरह, सब पे बिना पढ़े लिखने की ट्रिक की वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड है, आप लोग जल्दी से जाकर देख लो, ठीक है। मैथ में बिना पढ़े पास होने की ट्रिक भी अपलोड है, जल्दी से आप लोग जाकर देख लीजिए। और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में प्लीज शेयर कीजिएगा। इस तरह से आप लोग एप्लीकेशन अपनी बोर्ड एग्जाम में लिखेगा, आपको पूरे के पूरे नंबर टीचर खुश होकर देंगे, ठीक है, इसी तरह से। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डोंट फॉरगेट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, बाय बाय।